and welcome to ADP Exam Cracker. जेन्यू एंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो कंडक्ट होने में बहुत ही कम समय बचा है और कोविड पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। इस वजह से हम इस चैनल पर जो है जेन्यू एंट्रेंस एग्जाम के फुल एनालिसिस करके, फुल पेपर एनालिसिस करके, वन बाय वन पूरे कंट्रीज, पूरे जो मतलब जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में जिस सिलेबस में जो आता है उसके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी इस पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम 2021 का फुल सिलेबस क्या है। यह जो सिलेबस लाया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके आपके पास लाया गया है। तो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मेनली जो है क्या आता है, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें से आप इंग्लिश से मेनली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, रीजनिंग में से पूछ देता है और सबसे ज़्यादा कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। जनरल नॉलेज में से तो मतलब समझ लीजिए हर इंट्रेंस एग्जाम, किसी भी इंट्रेंस, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आना तो जरूरी ही है। तो शुरू करते हैं हम इस जनरल नॉलेज के। और इसके अंदर क्या क्या है, पार्ट फर्स्ट आपको बताया कि मैंने जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, जो कंट्रीज है, जैसे कि आप जानते हैं बीए फॉरेन लैंग्वेज, आप लैंग्वेज की पढ़ाई करने जाते हो तो लैंग्वेज की कंट्रीज जो हैं, जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उसके बारे में मेनली पढ़ाई। उसके बाद करंट अफेयर की भी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। कंट्रीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप, हर कंट्री के बारे में पहले उसके नोट, उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। जियोग्राफी में भी इसी प्रकार होगा, पहले इंडियन जियोग्राफी, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद उसका क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब जो है हैंडमेड नोट इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि मैं हैंडमेड नोट मैंने बनाया था जब मैंने जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया था। वही हैंडमेड नोट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका है इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में से इंग्लिश के जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश में से मेनली मैंने जब पेपर दिया था उसमें 5-6 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिनोनिम एंड सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, आइटम फ्रेज आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, जिसमें बी भरना रहता है, जैसे कि इज, दिस, इन, ऑन, टू, एट और ए एन दी भरना रहता है। ऐसे प्रकार के फिल इन द डिग्रीज के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, परसेंटेज में से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में से, डिस्काउंट में से और टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस में से। अगला पार्ट आपका है रीजनिंग। रीजनिंग में से क्वेश्चंस आते हैं कुछ। रीजनिंग में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के भी मैंने बताया नहीं, इसमें ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें ये बॉय को अगर ये कहा जाता है इस लैंग्वेज में, तो गर्ल को ये कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ये होते हैं क्वेश्चंस। वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके पार्ट 4 में कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं बीए फॉरेन लैंग्वेज में कंट्रीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है। मेनली कंट्रीज के बारे में पढ़ना क्या, आपको कैपिटल, उसके कैपिटल के बारे में, करेंसी के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उसके पॉपुलेशन कितना है, उस रिवर्स कौन कौन से यहाँ पे उस कंट्री में कौन कौन सी मेनली रिवर फ्लो होती हैं, उसमें फॉरेस्ट कौन सा है, उस कंट्री में वार्स कौन कौन से हुए हैं, कौन सा मेन वार है, कब से कब तक हुआ, उस कंट्री में मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उस कंट्री के जो बिग पर्सनालिटीज मैन है उसके बारे में, हेरिटेज के बारे में, उस कंट्री का बॉर्डर किससे टच होता है, कितने कंट्री से टच होता है, कौन से सबसे लंबी बॉर्डर है टच होता है, उसके फ्लैग के बारे में, उसके नेशनल एंथम के बारे में, ये सब पूछा जाता है। मेनली आपको पढ़ना क्या है, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में, स्पेन के बारे में, रसिया के बारे में, जापान के बारे में, चाइना के बारे में, कोरिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के बारे में, ईरान के बारे में, मंगोलिया के बारे में और पोर्तुगल के बारे में। इन जो सारे जो ये कंट्रीज हैं इसके ऊपर मैं आपको हैंडमेड नोट प्रोवाइड करूंगा और उसके हैंडमेड नोट के बाद आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर वो भी प्रोवाइड किया जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
और ये सिलेबस जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। तो जो भी जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम 2021 में देना चाहते हैं वो इस सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी बना लें और पढ़ाई करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज इंग्लिश के 10 या 15 सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स दे दिए जाएंगे, जिसमें 10 या 15 वर्ड्स होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन को भी पढ़ा दिए जाएंगे। और इस प्रकार आपके दिन में 40 से 50 वर्ड्स जो हैं उसके सिनोनिम्स एंटोनिम हो जाएंगे। फिर आइटम एंड फ्रेज के अलग क्वेश्चन पेपर, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब अलग आपको कवर किए जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।